हेलो फार्मेसी। आज का टॉपिक है हमारा प्रिस्क्रिप्शन। ए प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटेन ऑर्डर फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू फार्मासिस्ट इन ऑर्डर टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकामेंट फॉर पेशेंट। मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी हम डिस्पेंस मतलब कि मेडिसिन देते हैं पेशेंट को। प्रिस्क्रिप्शन इज ए जनरली रिटेन इन इंग्लिश लैंग्वेज। प्रिस्क्रिप्शन जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है, बट लैटिन वर्ड मतलब लैटिन वर्ड यूज करते हैं। एंड एब्रिविएशंस आर फ्रेंकली यूज टू सेव टाइम, मतलब टाइम बचाने के लिए एब्रिविएशंस का यूज किया जाता है। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें पहला है डेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन as it helps a pharmacist to find out the date of prescribing and date of prescription। मतलब कि डेट से पता किया जा सकता है कि प्रिस्क्रिप्शन कब का है। इन केस ऑफ नार्कोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, मतलब मिस यूज करते हैं, कितना पेशेंट एक ही दवा को बार बार यूज करके हैबिट लगा लेते हैं। अगला है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। मतलब इसमें पता करते हैं पेशेंट के बारे में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट एंड प्रेजेंट फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन से आइडेंटिफिकेशन करते हैं पेशेंट का। एज एंड जनरल हैव डिसाइड, मतलब कि इससे पता करते हैं एज और जनरल से कि कैसे दवा देना और कितना दवा देना है। सुपरस्क्रिप्शन, इट इज प्रेजेंट, मतलब कि इस सिंबल के द्वारा इसको प्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है गॉड टू क्विक रिकवर ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट को जल्दी रिकवर करे। इट इज रिटेन बिफोर द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन से पहले इसको लिखा जाता है। इनक्रिप्शन, मतलब कि इसका यूज मतलब कितना दवा लेना है और कैसे लेना है, इसमें यही आता है इनक्रिप्शन। हमारा सिग्नेचर इन दिस पार्ट प्रिस्क्राइबर गिव्स डायरेक्शन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब कि ड्रग को कब लेना है और कैसे लेना है। सब्सक्रिप्शन इन द पार्ट प्रिस्क्राइबर गिव डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, मतलब फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देते हैं कि दवा को कैसे लेना है, कब लेना है और कौन सी दवा के बाद कौन सी दवा लेना है। अगला है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। द प्रिस्क्राइबर इंडिकेट इट इन एवरी प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि इसमें पता करते हैं कि पेशेंट कितना बार दिखा चुका है और कब कब दिखाया है, कहीं इसको हैबिट तो नहीं है बार बार दिखाने की, मिसयूज तो नहीं कर रहा है। अगला है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्टर्ड नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, मतलब कि जो डॉक्टर होते हैं वो सिग्नेचर करते हैं, एड्रेस रहता है लिखा हुआ डॉक्टर का, और मतलब रजिस्टर्ड नंबर होता है डॉक्टर का। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें पहला है रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्टिंग एंड weighing the material, compounding, labeling and packing. Receiving, the prescription should be received by pharmacist himself या herself। फार्मासिस्ट जो होता है वो लेडीज भी हो सकती है या फिर जेंट्स भी हो सकता है, वो रिसीव करने वाला फार्मासिस्ट। ड्यूरिंग रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट शुड बी नॉट चेंज द फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब कि फार्मासिस्ट का कोई एक फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। इट कैन बी गिवन नेगेटिव इंप्रेशन टू द पेशेंट, मतलब पेशेंट के पास नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। अगला है रीडिंग एंड चेकिंग। आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन रीड इट केयरफुली एंड चेक इफ वर्ड और ड्रग नॉट अंडरस्टैंड कन्फर्मेड इट बाय कंसल्टिंग विद डॉक्टर एंड प्रिस्क्रिप्शन। रिसीव करने के बाद रीडिंग एंड चेकिंग में अगर आपको कोई भी मेडिसिन समझ में नहीं आ रही तो आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से या कोई अनदर फार्मासिस्ट से। अगला है कलेक्टिंग एंड weighing द मटेरियल। आफ्टर रीडिंग एंड चेकिंग वी हैव टू कलेक्ट और द ड्रग्स, मतलब प्रिस्क्रिप्शन जितना मेडिसिन लिखा हुआ है सबको एक जगह कलेक्ट करना है। एंड डोजेज ऑन ए टेबल विच इज रिटेन इन द प्रिस्क्रिप्शन एंड weighing इट इन विच क्वांटिटी इट मेंशनड इन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि कौन सा मेडिसिन कब खाना है इसका मेंशन करना होता है। अगला कंपाउंडिंग एंड लेवलिंग एंड पैकिंग। ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंड एट वन टाइम, यानी एक समय में एक ही प्रिस्क्रिप्शन को देखना है। ऑल द मटेरियल रिक्वायर्ड शुड बी सुइटेबल, क्लीनिंग एंड ड्राइन, मतलब जितना भी मेडिसिन है वो सब एक जगह होना चाहिए। क्लीनिंग एंड ड्राइन मतलब कि साफ सुथरा और सूखा हुआ जगह टेबल पर। लेवलिंग एंड पैकिंग इन अपनी कंटेनर डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी एंड यूज, मतलब कि उसके बाद फिर लेवल करना है और उस पर डिपेंड करना है क्वांटिटी, कब खाना है कैसे खाना है। हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन यहीं खत्म होता है। अगला टॉपिक शुरू होता है सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन में कोई गलतियाँ तो नहीं है। सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन मतलब गलतियाँ, मतलब कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती है, जिसमें पहला है एब्रेविएशन।
एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट वर्ड। डॉक्टर जो होते हैं मेडिसिन का नाम शॉर्ट वर्ड में लिख देते हैं और देना एक फार्मासिस्ट को होता है। तो फार्मासिस्ट यहाँ पर गलतियाँ ना कर सके, इसलिए इसमें पहला आता है सम ड्रग्स एब्रिविएशन ऑल्सो हैव सम मीन्स आफ्टर रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन इफ़ एनी डाउट देन कंसल्ट विथ अनदर फार्मासिस्ट और डॉक्टर। मतलब प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद कुछ अगर डाउट लगे तो फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर ले या फिर डॉक्टर से। जिसमें पहला एक्रो मीन्स मतलब कि मेडिसिन का नाम, डॉक्टर ने मेडिसिन का नाम लिख दिया शॉर्ट वर्ड में एक्रो। अब एक्रो मतलब कौन सा मेडिसिन देना है, एक्रोमाइसिन देना है या एक्रोस्टेंसिन देना है, तो ये यही कंसल्ट करना होता है। अगला है नेम ऑफ ड्रग। नेम ऑफ ड्रग, नेम ऑफ ड्रग में इसमें आते हैं लासा। लासा मतलब लुक ए लाइक एंड साउंड ए लाइक, मतलब कि नाम देखने में भी और नाम सुनने में भी एक जैसा लगता है। जैसे सम ड्रग हुज नेम लुक एज साउंड लाइक ऑफ अनदर ड्रग, मतलब देखने और सुनने में भी दूसरे ड्रग के जैसे लगते हैं। ड्यू टू द पॉसिबल कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन होना ही होना है। जिसमें एग्जाम्पल डिजिटॉक्सिन या डिजोसिन, मतलब मिलता जुलता और देखने में भी सेम लग रहा है, इसलिए कन्फ्यूजन होना ही होना है। तो इसमें गलतियाँ ना हो इसलिए कंसल्ट करना पड़ता है डॉक्टर से या फिर फार्मासिस्ट से। अगला है स्ट्रेंथ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें पावर और एमजी प्रॉब्लम स्पेशल इन चाइल्ड, मतलब कि डॉक्टर जो होते हैं वो मेडिसिन का नाम लिख देते हैं और पावर लिख देते हैं कि इतना एमजी देना है, परंतु उतना एमजी हमारे पास होता नहीं है, तो इसलिए ये भी एक गलतियाँ हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन शुड बाय स्टैंडर्ड बाय द प्रिस्क्रिबर, पावर एमजी इज रिक्वायरमेंट सजेस्टेड बाय द फार्मासिस्ट हैव नॉट प्रॉपर एमजी, मतलब कि जितना एमजी लिखा होता है उतना एमजी नहीं होता है फार्मासिस्ट के पास। देन इट इज रॉन्ग डिसाइड टू मच पावर एमजी, मतलब कि जब उतना एमजी का नहीं होता है हमारे पास मेडिसिन, तो या तो हाई पावर देना पड़ता है या फिर लो पावर करना पड़ता है। एंड पार्ट ऑफ पोटेंट टैबलेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मतलब कि जो पावर एमजी ज़्यादा होता है वो दे देते हैं तो वो पोटेंट टैबलेट होता है, तो उसको आधा करके दिया जाता है। आधा करने से उसकी पोटेंट क्षमता खत्म हो जाती है। अगला है डोजेज फ्रॉम ऑफ द ड्रग प्रिस्क्रिप्टेड। मेनी मेडिसिन्स आर अवेलेबल इन मोर देन वन डोजेज फ्रॉम, मतलब कि मेडिसिन जो होता है वो बहुत सारे डोज में उपलब्ध होते हैं। जैसे यहाँ पर पीसीएम होगा, पीसीएम टैबलेट में भी आते हैं, लिक्विड में भी आते हैं, कैप्सूल में भी आते हैं एंड सपोजिटरी में भी आते हैं, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। लॉट ऑफ ए कन्फ्यूजन विच मेडिसिन इज यूज, मतलब कौन सा मेडिसिन देना है। विच मेडिसिन सुइटेबल फॉर ईच पेशेंट, मतलब कौन सा मेडिसिन सुइटेबल होगा पेशेंट के लिए। तो सो प्रोडक्ट शुड बी रिटेन ब्रांड नेम, इसलिए प्रोडक्ट का ब्रांड नेम लिखते हैं। जैसे पीसीएम ड्रग का नाम हुआ तो इसमें हम ब्रांड नेम लिख देते हैं, डोलो या एपी देना या कुछ और मेडिसिन का नाम लिख देते हैं, लेकिन ड्रग उसमें पीसीएम ही रहता है। अगला है डोज। डोज में यूजुअली लो और हाई डोजेस शुड बी डिस्कस विथ द प्रिस्क्रिबर, मतलब डोज जो होते हैं वो लिख देते हैं डॉक्टर कितना डोज देना है, परंतु हमारे फार्मासिस्ट के पास उतना डोज का अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए हमें पोसोलॉजी फार्मासिस्ट पोसोलॉजी मतलब कैलकुलेशन करना पड़ता है। एज वेट और हाइट के अनुसार कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसके बाद हमें पेशेंट को मेडिसिन देना होता है, इतना एमजी का मेडिसिन देना पड़ेगा। पोसोलॉजी, यहाँ पर पोसोलॉजी एक अलग चैप्टर है, इसको अच्छे से देखेंगे बाद में। अगला देखते हैं, अगला क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट। Sometimes the instruction for the patient is incomplete. The quantity of the drug to be taken, the route of administration, time, frequency, etc. It should be clearly given it in the prescription for avoid error, मतलब ये भी एक गलतियाँ हो सकती है। क्वांटिटी मतलब कि हमें कितना दवा देना है, हमें सुबह शाम देना है और हम वहाँ पे लिख दिए एक टाइम देना है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि हमें टैबलेट देना है और हम लिक्विड दे दिए, या फिर लिक्विड लिखा है तो हम टैबलेट दे दिए। टाइम मतलब कि सुबह शाम दोपहर टाइम दिया हुआ है कि 3 टाइम खाना है और हमने प्रिस्क्रिप्शन को बताया, मतलब कि पेशेंट को बताया कि 2 टाइम ही खाना है, तो ये भी एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन फॉर अवॉइड एरर, मतलब ये भी हमारी एक गलतियाँ होगी, तो पेशेंट को अच्छे तरह से समझाना पड़ता है। अगला है इनकैपेबिलिटीज, इसमें ड्रग टू ड्रग, ड्रग टू फूड, चेक ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्पेबिलिटी फॉर प्रजेंट पेशेंट फ्रॉम एनी हार्मफुल इफेक्ट, मतलब कि ड्रग टू ड्रग मतलब एक दवा खाने के बाद दूसरी दवा 1 घंटे के बाद खानी या 2 घंटे के बाद खानी है, या फिर इसमें यह भी हो सकता है कि एक दवा खाने के बाद एक दवा को अवॉइड करना पड़ेगा, तो ये भी आते हैं ड्रग टू ड्रग, ये भी एक तरह से गलतियाँ ही हुई, तो ये हमें प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को अच्छे तरह से समझाना पड़ता है। दूसरा ड्रग टू
फूड, मतलब कि एक होता है कि खाने के बाद दवा खाना और एक है खाने के पहले दवा खाना। तो खाली पेट हुआ, एक हुआ खाने के बाद, तो ये भी एक तरह से एरर हुआ, तो ये भी हमें एक तरह से अच्छे से समझाना होता है। प्रिस्क्रिप्शन देखिए, यहीं पर हमारा प्रिस्क्रिप्शन ख़त्म हुआ।